बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ग्रेजुएशन की बेस पर काफ़ी ज़्यादा अभी लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस कर दी गई, यानी कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स इस वक्त कंटिन्यू हैं वो सारे के सारे तकरीबन अनाउंस कर दिए गए। तो आपने जो भी बीएस किया हुआ है, चाहे वो एमएस एमफिल किया हुआ है, एजुकेशन की में किया हुआ है, या आपने किसी इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर किया हुआ है, कोई भी आपने डिग्री की हुई है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऑफिसर रैंक पर है। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी पोस्ट के बारे में बताऊँगा, कितना CGPA होना चाहिए, एनओ सिस्टम के अंदर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होगा, और इसके अलावा आपका रैंक क्या होगा, फिर टेस्ट किस तरह का होगा, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो ये वीडियो आपके लिए और ये चांस भी आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 31 अगस्त से, ये उनकी ऑफिशियल मेरे पास है, तो 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आप इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.pef.gov.pk पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो मैंने सारा कुछ आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है। इंटरमीडिएट और जो SSC यानी ग्रेजुएशन की बेस पर शॉर्ट सर्विस होते हैं उनकी सेम ही होती है। अब हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको, अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में अनाउंस होने वाली ग्रेजुएशन की बेस पर जितनी भी जॉब्स हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, तो हम आपको रिकॉर्डर लेक्चर जिसमें इंटेलिजेंस का वर्बल होगा और नॉन वर्बल होगा, ये 100% गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स है। जितने भी पास पेपर के अंदर MCQs आ चुके हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर वीडियोज़ में हमने सिखाया होता है कि आपने इसको किस तरह सोल्व करना है। ये एक ऐप प्रोवाइड की जाएगी, साथ में मॉक टेस्ट होंगे यानी प्रैक्टिस टेस्ट, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा और PDF के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एकेडमिक पार्ट होता है वो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। जिस सब्जेक्ट के अंदर आप जा रहे हैं एकेडमिक आपका उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आएगा, तो वो आपने खुद प्रिपेयर करना है। एक ही टीचर जो है वो सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं करवा सकता। हाँ, इंग्लिश वाले जो भी हैं जिन्होंने MPhil इंग्लिश किया हुआ है, MS इंग्लिश किया हुआ है, हम उनको लिटरेचर और लिंग्विस्टिक का पार्ट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे वर्बल नॉन वर्बल के, साथ में PDF के नोट्स देंगे, साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपने बाय करने हैं तो इसकी फ़ी जो है ना सिर्फ और सिर्फ 3000 है, और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दिस कोर्स। हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी गारंटी है कि इंटेलिजेंस पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एकेडमिक जो है ना वो आपने खुद प्रिपेयर करना है और वो आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं। बता दूं कि सारी ब्रांचेज अनाउंस की गई है, एजुकेशन भी की गई है, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ जिसके अंदर आपके इंजीनियरिंग वगैरह के हो जाते हैं, लॉजिस्टिक के अंदर जिसके अंदर आपकी बाकी IT मैथ केमिस्ट्री सारा हो जाता है, फिर IT की एक स्पेशल ब्रांच है, फिर MET है, मतलब सारे सब्जेक्ट आपके ये सारा ये माइक्रो वगैरह। खैर हम वन बाय वन देखते हैं और थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है किन चीज़ों को मैं यहाँ पर एलैबोरेट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि एजुकेशन ब्रांच की अगर हम बात करें 134 कोर्स चल रहा है SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन का। इसके अंदर जो हमारे मेन चीज़ें देखने वाली हैं वो ये है कि एज की क्राइटेरिया आप सबसे पहले देखें। एज आपकी 21 से 30 यानी कि 21 ईयर से लेकर 30 ईयर तक जिनकी भी एज है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 ईयर। अगर आप 30 ईयर से प्लस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी ये एज 25 अप्रैल 2024 तक मैक्सिमम 30 ईयर और मिनिमम 22 होनी चाहिए। नेशनैलिटी के अंदर यहाँ पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी इस दफ़ा वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी अनाउंस नहीं की गई। मैरिटल स्टेटस सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि मैरिड और अनमैरिड दोनों बोथ आर एलिजिबल। 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर 1 इंच कम हो, 1 सेंटीमीटर अगर कम हो तो भाई रिजेक्ट हैं, इस पर कोई कंपनसेशन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये आपकी मिनिमम हाइट है, मैक्सिमम होगी तो ये आपका। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जिनकी अगर उन्होंने BS डिमांड किया हुआ है, किसी BS IT किया हुआ है या BS फिज़िक्स उन्होंने डिमांड किया, आपने MPhil फिज़िक्स किया हुआ है या PhD एनरोल है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये बात जहन में रखिएगा। जिसकी क्वालिफिकेशन जितनी अच्छी होगी, जितना CGPA अच्छा होगा, उसको डेफिनेटली बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से भी आपने देख लेना है। रैंक के अंदर आपको यहाँ पर पायलट ऑफिसर और फ्लाइंग ऑफिसर सारे ऐसे ही होते हैं, पायलट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन हमारी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखिएगा आप क्या क्या यहाँ पर एजुकेशन के अंदर जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये कि मैनेजमेंट साइंस के अंदर जिन्होंने भी मैनेजमेंट साइंस किया हुआ, जैसे MBA हो गया, MS MPhil इन HRM हो गया, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंस हो गया।
और उसके बाद अगर हम मैथ की बात करें तो एमएस और एमफिल वाले जो मैथ में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बीएस वाले नहीं कर सकते। इंग्लिश की बात करें तो एमएस और एमफिल इंग्लिश वो कर सकते हैं, बीएस वाले नहीं कर सकते या बीए वाले नहीं कर सकते। स्टैटिक्स के अंदर भी सेम प्रोसीजर है, एमएस एंड एमफिल वाले जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो सीजीपीए आपका है वो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए या 2.5 आउट ऑफ द 4 सीजीपीए। अगर एनुअल सिस्टम है तो वहाँ पर 60% आपके होने चाहिए। आगे ट्रेनिंग का ड्यूरेशन लिखा हुआ है, आपकी ट्रेनिंग बहुत थोड़ी होती है, सिर्फ और सिर्फ 24 वीक होती है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी की अगर हम बात करें जो कि नीचे है शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसके अंदर जो सबसे पहला है ना हमारे पास ये सारा प्रोसीजर जो है वो सेम ही है, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ के है कि कितनी एज होनी चाहिए, क्या हमारे पास ये चीज़ें हैं। खैर इसको हम जाने देते हैं और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी सबसे पहले तो बीएस के जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से, इसमें कुछ और चीज़ें उन्होंने मेंशन की। एक तो सिविल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं बीएस, एक बीई सिविल वाले कर सकते हैं, और बाकी वो सेकंड डिवीजन ही यहाँ पर है। और उसके अलावा जी आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 ईयर होना चाहिए, ठीक है, मतलब 24 ईयर का आपका ट्रेनिंग होगा। आगे हमारे पास जो है ना लॉजिस्टिक ब्रांच है, लॉजिस्टिक ब्रांच के अंदर जो है ना वो आपकी एज जो है वो बिल्कुल सारा सेम क्राइटेरिया है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन की वो डिमांड करते हैं कि क्वालिफिकेशन कौन कौन सी आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के अंदर आपका यही है, मास्टर इन लॉजिस्टिक होना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए, बीबीए एमबीए इन लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग और द फाइनेंस। ये आगे देखिएगा कि बीएससीएस, बीएसआईटी, बीएससीएस, बीएससी, एमएससी, एमएसआईटी। अब इसमें से जो बीएसआईटी वाले हैं जाहिर है एमएसआईटी वालों को उन पर प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे फिर अगर किसी ने बीएस किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है फिजिक्स में वो अप्लाई कर सकता है। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे बीएस वाले या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, केमिस्ट्री में किया हुआ, मैथ में किया हुआ, इकोनॉमिक्स में किया हुआ, स्टैटिक्स में किया हुआ है। अगर आपने मास्टर किया हो या बीएस किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी, अपनी हाइट लाजमी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हाइट पे फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास वही है, सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। आगे आईटी की ब्रांच आ जाती है। आईटी की ब्रांच के अंदर भी वही आप आईटी वाले जो है ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के अंदर अगर हम देखें इसमें भी एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले, एमएससी और बीएस एमएस कंप्यूटर साइंस, बीएस बीई एमएस आईटी या बीएस बी एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पर भी इंजीनियर की फील्ड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड है। देखिए कंप्यूटर साइंस समथिंग एल्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज समथिंग एल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और फिर साइबर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। डेटा साइंस वाले भी यहाँ पर मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यहाँ पर फिर बीएस आ गया, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो इकट्ठी होती है। बीएससी, बीएससी और बीएससीएस ऑनर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वगैरह यहाँ पर आप देख लें सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एमएस क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग विद मिनिमम ऑफ सेकंड डिवीजन। और यहाँ पर सीजीपीए थोड़ा चेंज है, 2.0 सीजीपीए भी है तो भी चल जाएगा काम। उसके बाद जी एमईटी हमारे पास आ जाती है ब्रांच, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे पास। साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर मैथ और मैथ यहाँ पर कंपलसरी आ जाती है। फिजिक्स के साथ जो साइंस सब्जेक्ट के उन्होंने बताए हुए हैं उसमें से बीएससीएस 4 ईयर इन साइंस सब्जेक्ट्स। आगे एमएससी या एमएस आपकी मेट्रोलॉजी के अंदर है, इन्वायरमेंटल साइंस में है, फिज़िक्स, मैथ, जियोग्राफिकल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री मुख्तलिफ जगहों पर आई हुई है इंजीनियर की फील्ड में, तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी ब्रांच पे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपने पहले, बाकी सारों का सेम ही है। अच्छा, ये चीज़ें होंगी हमारे पास, और इसके अलावा जी और भी चीज़ें हैं, खैर हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ ब्रांचेस हमारी रहती हैं, ये हम देखते हैं कि हमारे पास जो ब्रांचेस बच गई हैं वो उसको हम किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा, अकाउंट ब्रांच यहाँ पर मौजूद है जी। अकाउंट ब्रांच के अंदर अगर हम देखें तो अकाउंट ब्रांच के अंदर भी बिल्कुल बीकॉम आप कर सकते हो 4 ईयर का, बीबीए फाइनेंस वाले कर सकते हैं, बीएस कॉमर्स वाले, बीएस अकाउंटिंग, बीएस फाइनेंस और इक्विवेलेंट 4 ईयर रिडक्शन एजुकेशन इन अकाउंटिंग, सॉरी एजुकेशन लिखा हुआ। और यहाँ पर भी सीजीपीए 2.5 की रिक्वायरमेंट है, 2.0 की नहीं है। और उसके बाद 60% आपका एनुअल सिस्टम के अंदर है। यहाँ पर लॉ के जो है ना वो भी आ सकता है। लीगल ब्रांच जो होती है उसके अंदर आप देख लीजिएगा, लीगल ब्रांच के अंदर जो एज है वो 21, बल्कि सेम ही है ये वाली एज। एजुकेशन जो है ना वो आपकी LLB मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए फॉर एनुअल सिस्टम के अंदर, और मिनिमम 50%। यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, 50% वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनका सेमेस्टर सिस्टम है।
और उसके अलावा जी आपकी यहाँ पर जो प्रेफरेंस उन्होंने लिखी हुई है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग द LLM क्वालिफिकेशन। LLB के बाद आपका LLM होता है, तो LLM जिन्होंने किया होगा, LLB वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फिर एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका मिनिमम 2 ईयर का अगर प्रैक्टिस है लीगल प्रैक्टिशनर, तो उसको आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है सारा प्रोसीजर, जो जितने भी 134 वाले शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले हैं उनका एकेडमिक टेस्ट जो है उनके रेलिवेंट जो है ना उसमें होगा सब्जेक्ट के अंदर। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, व्हाट द बेनिफिट्स यू विल गेट आफ्टर द पोस्टिंग या आफ्टर द ज्वाइनिंग, यहाँ पर लिखे हुए हैं जी आपके जो बेनिफिट्स हैं। इसमें देखिएगा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के अंदर आपकी चीज़ें आ जाती हैं, हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज, आपको सैलरी पैकेज जो है ना वो अच्छा दिया जाएगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ एंड द फैमिली, आपकी फैमिली और आपके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फ्री होगी, ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान एंड अब्रॉड, यहाँ पर अब्रॉड जाने के भी बड़े चांसेस होते हैं और उसमें काफ़ी हैंडसम सैलरी होती है, और ये आपकी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आप सर्व करते हो, और उसके बाद जी आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। फ्री अकोमोडेशन है ना 50% वेवर इन द फेयर बाय ट्रेन एंड द एयर ट्रैवल, आपकी एयरलाइन और ट्रेन के जो अलाउंसेस वगैरह है या जो भी आपकी अकोमोडेशन है उसके अंदर जो रेंट चार्जेस होंगे, जो किराया होगा उसमें 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 50,000 है आप एरोप्लेन पे बाय एयरलाइन कर रहे हैं ट्रैवल, तो आपको फिर वो 50,000 में 25,000 पे करना पड़ेगा। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोर्सेज, आपको इंटरनेशनली भी वैसे इसको, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है यहाँ पर, इंटरनेशनल आप रिकग्नाइजेशन जो है ना वो रिकग्निशन वो बड़ी जल्दी अचीव कर लेते हैं। मेंबरशिप ऑफ एयर ऑफिसर हाउसिंग स्कीम AFOHS, इसमें आपको हाउसेज मिलते हैं, उसकी थोड़ी सी होती है, आपके चार्जेस वगैरह होते हैं जो कि आपकी पे वगैरह से भी कट होते हैं, तो ये काफ़ी एक हाउसिंग स्कीम अच्छी है अगर आप उन्हीं की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो और वहीं पर रहना चाहते हैं। बाकी इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपकी रोल नंबर स्लिप, जब आप अप्लाई करेंगे ना तो रोल नंबर स्लिप के नीचे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सबसे पहले ग्रेजुएशन करने के फ़ौरन बाद वो एक काम करें, वो अपनी डिग्री को HEC से लाजमी वेरीफाई करवाएं। ठीक है, और IBCC अगर हो सकता है इन सारों से मुफा वगैरह से करवा लें, कभी भी आपका कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी अगर हैं तो टाइम से पहले, नहीं तो ये 3-4 महीने लग जाते हैं सारी IBCC मुफाज, और वैसे IGCC से तो 1 महीने में हो जाती है। तो ये वाली हमारे पास चीज़ें थी जो मैंने आपको एलैबोरेट की, और आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो हम इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, सिर्फ रिकॉर्डर लेक्चर होंगे साथ में, और साथ में आपके लिए होंगे मॉक टेस्ट और व्हाट्सएप का ग्रुप होगा। आप एक कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो बाकी एकेडमिक आपने खुद करना है, क्योंकि एकेडमिक जो है ना अगर कोई आपको कहे कि मैं करवा दूंगा तो वो झूठ है, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही करवा सकता है। अब एक आदमी ने इतनी ज़्यादा डिग्रीज तो नहीं की होंगी, डेफिनेटली नहीं की होंगी, वो जितना भी टैलेंटेड है मैं उनको पढ़ा नहीं सकता। तो ये डिग्रीज़ जो है ना वो आपने जिस डिग्री में किया हुआ है वही आप, बाकी ये है कि मैं इंग्लिश की आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, और उसके अलावा नहीं। जिन्होंने इंग्लिश की हुई है, BS या MPhil किया हुआ है, बल्कि MS वाले ही हैं, MPhil वाले हैं, उनको मैं कुछ इंग्लिश की चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक की, बाकी मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। ठीक है, कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।